हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी पुष्य नक्षत्र की। पुष्य नक्षत्र आप सभी जानते हैं कि ये नक्षत्रों में राजा कहा जाता है और 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र को 8वां स्थान प्राप्त है। तो ये तो हो गई हमारे शास्त्रों की बात। दोस्तों, पुष्य नक्षत्र में होता क्या है, क्यों इस नक्षत्र को हम इतनी मान्यता देते हैं? तो देखिए, पुष्य नक्षत्र जो है, इस नक्षत्र में आप जो भी काम करते हैं उसका लाभ आपको बहुत अधिक मिलता है। और यही पुष्य नक्षत्र यदि गुरुवार के दिन पड़ता है तो इसकी शुभता और अधिक बढ़ जाती है। हाँ, कुछ दिनों में यदि पुष्य नक्षत्र आते हैं तो वो उत्पातकारी होते हैं, अहितकर होते हैं। जैसे शुक्रवार को यदि पुष्य नक्षत्र आया तो वो अहितकर होता है, मनुष्य के जीवन में उत्पात लाता है। वहीं पे यदि गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र की प्राप्ति होती है तो ऐसे में हम सोना चांदी कपड़े गहने सब कुछ खरीदते हैं। तो कल जो है पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र में आपको करना क्या है, तो देखिए, आज जो है धनदायक विशेष उपाय बताऊंगी जिसे करने से जीवन में धन की प्राप्ति होती है। देखिए, कार्तिक महीना नारायण को ऐसे ही प्रिय है और नारायण की पूजा, तुलसी की पूजा तो आप कर ही रहे होंगे। और कार्तिक महीने में ही हम दिवाली मनाते हैं और यदि दिवाली से ठीक पहले पुष्य नक्षत्र की प्राप्ति हो रही है तो ये बेहद शुभ संयोग माना जाता है और ये दुर्लभ भी होता है क्योंकि ये जल्दी हमें प्राप्त भी नहीं होता है। कार्तिक महीने में जो भी चीज़ें आती हैं उनका अपना अलग महत्व होता है। तो इससे पूर्व जो है, आपको हो सकता है कि ये वीडियो जब मिले तो आपको काफ़ी विलम्ब हो चुका होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंटरनेट की समस्या है बहुत लंबी, बहुत बड़ी हो गई है। और जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं वो आपको बहुत लंबे टाइम 7-8 घंटे के बाद वो अपलोड हो पा रही है। तो हो सकती है ये वीडियो भी आपको लेट मिले। तो इसके लिए मैं पहले ही आपको बता दूँ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें आप जान जाएँ। और जो ये नियम आपको करना है धन प्राप्ति का, वो शाम को करना है। देखिए, इससे पूर्व जो पुष्य नक्षत्र आया था उसमें मैंने आपको आग की जड़ की जो उपाय बताया था, फिर केले की जड़ का उपाय बताया और आप लोगों ने किया, लाभान्वित हुए। लेकिन इस बार जो है कार्तिक महीने में हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कार्तिक महीने वनस्पति पूजन का, दीपदान का अपना महत्व होता है। तो ऐसे में किसी भी वनस्पति को क्षति पहुंचाना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ, मतलब श्रेष्ठ क्या, बिल्कुल श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। तो जब हम उसकी जड़ लाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसे क्षतिग्रस्त तो करते ही करते हैं। तो इसलिए कार्तिक महीने में ये चीज़ें आप बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन दिवाली से पूर्व पड़ने का कुछ न कुछ जो मैंने बताया वो शुभ अर्थ है। तो वो शुभ अर्थ जो आपको शास्त्रों द्वारा बताया गया है वो आज इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, ऋग्वेद में तो इतना ज़्यादा, मतलब इस नक्षत्र की इतनी अधिक मान्यता बताई गई है कि कहा गया है कि ये नक्षत्र जो है वह मंगलकारी होता है, शुभकारी होता है। अब बात जो मैंने पहले कही आपसे कि आप खरीद सकते हैं सामान, लेकिन देखिए, मेरी समझ से आपको सभी बताएंगे कि आप खरीद सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, मैं भी कह रही हूँ। लेकिन मेरा मानना, या फिर मुझे छोड़ दीजिए, शास्त्रों का देखिए तो धनतेरस से बड़ा कोई शुभ योग होता नहीं है जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। तो इसलिए इस मुहूर्त के बदले यदि आपको कुछ खरीदना है तो धनतेरस अब आने ही वाली है, उसमें खरीद ले। और यदि उससे भी अधिक आपके पास जो है खरीदारी करने का समय है या फिर आप खरीदना चाहते हैं तो इस नक्षत्र में खरीदारी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये नक्षत्र पूरे दिन, आज सुबह 9 बजे से शुरू होकर पूरे दिन रहने वाला है, यानी 28 तारीख की बात मैं कर रही हूँ। तो 28 तारीख को गुरुवार है, गुरु पुष्य नक्षत्र इसीलिए बन रहा है और ये नक्षत्र पूरे दिन रहने वाला है। 9 बजे सुबह से आप जो चाहें जब चाहें खरीद सकते हैं और पूरे दिन ये बनने वाला है, अगले दिन ये समाप्त हो रहा है। तो अब बारी आती है कि हमें उपाय क्या करना है। तो देखिए, मैंने कहा आपको कि कार्तिक महीने में हम वनस्पति पूजन करते हैं और जो केले का पौधा होता है वो गुरु ग्रह को दर्शाता है। केले की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और गुरु ग्रह की कृपा से विवाह संबंधी समस्याएं दूर होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है और आपके जीवन में जो सफलता आती है, धन आती है, सब गुरु ग्रह के माध्यम से ही आती है। तो आज का नक्षत्र जो है गुरुवार के दिन मिल जाता है। देखिए, ध्यान दीजिए इस बात पे कि आज का नक्षत्र महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि ये गुरु ग्रह गुरुवार के दिन मिल जाता है, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। वहीं मैंने आपको बताया कि यदि ये नक्षत्र शुक्रवार को आ जाए तो उत्पातकारी होता है। तो इसलिए आज के दिन आपको क्या करना है कि अगर घर में केले का पेड़ है, मंदिर में केले का पेड़ है, तो वहाँ पे आपको आज दीपक जलाना है। देखिए, आपको उल्टी सीधी बातें हो सकती है बताई जाए, और लेकिन मैं बता दूं, कार्तिक महीने में यदि कोई पुण्यकारी
कर्म है तो वो है स्नान, कुछ दान करना और दीपदान। 3 ही चीज़ें हमारे शास्त्र में कार्तिक माह में आपको सबसे श्रेष्ठ और सबसे शुभ चीज़ें बताई गई हैं। यदि आप ये करते हैं तो यदि कार्तिक महीने में आप दीपदान करते हैं तो स्वर्ण और चांदी के दान से भी अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि कार्तिक महीने में तुलसी मंजरी के साथ नारायण को अर्पित करते हैं तो स्वर्ण अर्पित करने से भी श्रेष्ठ फल की प्राप्ति आपको होती है। तो आपको कार्तिक महीने में जो है ये जो पुष्य नक्षत्र आया उसमें लक्ष्मी की कृपा के लिए आपको केले का वृक्ष चाहे गमले में हो चाहे मंदिर में हो कहीं भी हो, आपको 5 दीपक वहाँ गाय के घी का जला देना है। बहुत से लोग कहेंगे गाय के घी का दीपक नहीं जला पाएंगे, तो कोई बात नहीं, आप तिल के तेल का दीपक जलाइए। जो चीज़ें बचानी है वो सरसों का तेल, सरसों के तेल का दीपक आप बिल्कुल न जलाइएगा। उसमें कुछ भी आपको नहीं करना है, न लाल बत्ती डालनी है, न कोई जो सामान्य सी बत्ती होती है आप उससे जला दीजिएगा। और ये दीपक आप आटे का भी ले सकते हैं, मिट्टी का दीपक जलाएं तो श्रेष्ठ होता है। लेकिन मिट्टी के दीपक को आप लोग पूछते हैं कि दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मिट्टी का दीपक ही नहीं बल्कि कोई भी पात्र जब हम उसको पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं, हाँ एक पात्र है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोबारा, जैसे हवन कुंड हो गई या फिर जिसमें आप अग्नि डाल करके धूप इत्यादि दिखाते हैं तो उसे हम इस्तेमाल बार बार करते हैं। लेकिन जैसे भगवान को भोग प्रसाद करने के लिए जैसे मिट्टी का कलश हो गया तो ये चीज़ें हम दोबारा इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 5 दीपक जो है आपको जलाना है वो केले के वृक्ष के पास। और बता दूं ये बेहद लक्ष्मी कृपा प्रदायक है और अष्ट लक्ष्मी की कृपा इससे प्राप्त होती है। मन में आपके संशय हो रहा होगा कि क्यों ये चीज़ें लक्ष्मी प्रदायक है, तो देखिए केले को साक्षात नारायण का स्वरूप माना जाता है। और आपको बता दूं कि समय तो काफ़ी हुआ, आप उस वीडियो को खोज भी नहीं पाएंगे, लेकिन केले की जड़ धारण करने से पुखराज धारण करने के समान आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और मैं इस बार भी यही उपाय बताने वाली थी, लेकिन इस बार कार्तिक महीना है और कार्तिक महीने में किसी भी पौधे को क्षति पहुंचाना आपके लिए नुकसानदेह है। तो देखिए आप कर सकते हैं, दीपक जला सकते हैं और दीपक जला करके वहाँ बैठ जाएं और बैठ करके यदि कोई मंत्र आपको आता है तो आप वो मंत्र पढ़ें, लक्ष्मी गायत्री मंत्र पढ़ें या फिर एक छोटा मंत्र है जो मैं आपको अक्सर बताती हूँ, ओम ह्रीम श्रीम नमः, ओम ह्रीम श्रीम नमः। देखिए डिस्क्रिप्शन में इसको डाल दूँगी, स्लाइड पे लिखना मैं भूल गई हूँ, तो ये कर लीजिएगा आप। और ज़रूरी नहीं है कि आप 1 माला जपें, 2 माला, 11 माला, आप जितना ज़्यादा जप लें। देखिए संख्या में जप वो करते हैं जिनको कि अपने जप पे भरोसा नहीं होता है। यदि आपको लगे कि आप जप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं तो आप जो है मन में ही इस जप को करते रहें, क्योंकि मानसिक जप करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो माले से जपे तो 11 माला जप सकते हैं, 1 माला जप सकते हैं। आप यदि मेरी वीडियो पहले से देखते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा जोर इस पर देती हूँ कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों को जपें। तो माला की संख्या यदि करना चाहें तो करें, नहीं माला की संख्या करना चाहें तो जैसे हो जपें, क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि जपात सिद्धि, जो मंत्र आप जितना अधिक जपते हैं तो जपात सिद्धि यानी जपते जपते ही वो सिद्ध हो जाते हैं। और यदि आपने माँ लक्ष्मी का कोई मंत्र सिद्ध कर ही लिया तो जीवन में आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो केले के वृक्ष के पास जलाएं। अब बारी आती है हमारी तुलसी महारानी की। तो कार्तिक में पूजा तो हम सभी करते हैं, चाहे कोई कार्तिक स्नान करके करे, चाहे कोई दिन के किसी भी समय करे। इनके पास यदि आप 11 दीप जला करके और आप शाम के समय जो है परिक्रमा करते हैं और 11 दीप जला करके एक मौली धागा ले लीजिए छोटा सा, और इनके तुलसी माँ के जड़ है जो गमले की, मतलब कि जहाँ से शाखाएं शुरू हुई हैं वहाँ पे बांध दीजिए लाल कलावा, और बांध के तुलसी से कहें कि हे हरिप्रिया। देखिए हरिप्रिया नाम में भी बहुत अंतर है, ये हरि की प्रिया है, नारायण की प्रिया है। और नारायण जहाँ रहते हैं, जिसके ऊपर नारायण की कृपा हुई उसको लक्ष्मी को बुलाना ही नहीं पड़ता है, वो आ ही जाती है। तो उनसे गांठ बांधते हुए उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे हरिप्रिया, मैं ये गांठ बांध रही हूँ, मेरे जीवन में लक्ष्मी की कमी है, कंगाली है, गरीबी है, कर्ज है, जो भी आपकी मन की इच्छा है। देखिए इसके अलावा भी आप जो इच्छा होगी, इच्छा पूर्ति के लिए गांठ बांधी जाती है, तो आप बोलते हुए ये उपाय कर सकते हैं। शाम के समय दीपक जलाने के बाद आप ये उपाय करें, तो ये उपाय आपको कर लेना है। अब बारी आती है पीपल की। यदि जा सकते हैं तो पीपल में 1 या 5, 11 जितने दीपक जला सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो कोई बात नहीं, यदि आप नहीं जा पाते हैं तो इन 2 वृक्षों की पूजा यदि आप गुरु पुष्य नक्षत्र में, और तुलसी माँ को जो मैंने बताया लाल धागा, तो लाल क्या होता है धागा, जो आप रक्षा सूत्र पूजा में प्रयोग करते हैं, हाथों में बांधते हैं, कलावा बोला जाता है उसको, तो वो ही बांधे और माँ से अपनी प्रार्थना मनोकामना करें। तुलसी माँ कार्तिक महीने में जब आप कोई भी प्रार्थना करते हैं तो अति शीघ्र वो सुनती है और खूब आपकी प्रार्थना पूजा से प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देती है।
तो मैंने बताया नाम भी है हरिप्रिया, तो हरि को ये इतनी प्रिय है कि मैंने आपको अभी बताया, और ये कोई कही सुनी बात नहीं है। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि तुलसी को मंजरी सहित नारायण को अर्पित करने से स्वर्ण अर्पित करने के बराबर फल मिलता है। तो आप सभी जानते हैं स्वर्ण बहुत अधिक जो है महंगी धातुओं में एक है। तो यदि आप स्वर्ण अर्पित करें या तुलसी मंजरी एक ही बात है। तो आप सोचिए कि नारायण को कितनी अधिक प्रिय है। तो ये गांठ आज के दिन शाम को जरूर बांधें, माँ से प्रार्थना जरूर करें, और केले के वृक्ष की पूजा चाहे घर या मंदिर जरूर करें। तो ये काम आपको जरूर करना। और रही बात आपकी पीपल की, तो यदि कर सके तो कार्तिक महीने में पीपल का भी बड़ा महत्व है, लेकिन किसी के कहने पे आज जड़ खोदना, किसी पौधे के को नुकसान पहुंचाना, ये चीज़ें आप न करें, क्योंकि आप जितना अधिक पुण्य के भागी बनेंगे उससे अधिक जो है आप पाप के भागी बनेंगे। क्योंकि कार्तिक महीने में किसी पौधे को छेड़ा ही नहीं जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि तुलसी आप कार्तिक के पूर्व लाए, आंवला आप कार्तिक के पूर्व लाए, क्योंकि जमीन से उन्हें निकालकर एक स्थान से दूसरे स्थान भी नहीं ले जाया जाता है। यदि मजबूरी है, आपको लाना पड़ रहा है, तो तुलसी विवाह के लिए सिर्फ तुलसी ला सकते हैं। वो भी मैं कहूँगी कि कोशिश करें कि आप ना ही लाएं। आप ना इस बार नहीं लाए हैं, चूक गए हैं, तो किसी अन्य के यहाँ मंदिर में जाकर उनका विवाह जो है वो कर दें। और यदि आपको लगे कि आप करना ही चाहते हैं, कोई आपके पास विकल्प नहीं है, तो ऐसे में आप तुलसी ले आएँ। लेकिन अन्य जो वनस्पति हैं उनका जो है आप बिल्कुल भी उनके साथ कोई छेड़छाड़ न करें। और वनस्पति पूजन और दीपदान ये कार्तिक महीने में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। पुण्य जो है बढ़ता है, तभी जाकर हमारे पापों का समन होता है। यदि व्यक्ति जीवन में बहुत अधिक कष्ट भोग रहा है, तो उसको सबसे अधिक आवश्यकता है ना वो कुछ करे पूजा पाठ, लेकिन वो अपने पुण्यों को प्रबल करे। और कार्तिक महीना, सावन महीना, अगहन महीना, इससे बढ़कर के पुण्यों को अर्जित करने का और कोई दूसरा माह नहीं है। तो दोस्तों, आज के दिन धनदायक प्रयोग जो है आपको जरूर करना है, तुलसी माँ के पास, केले के पास, और यदि समय मिले तो आप आंवले के पास भी एक दीपक जलाएं, बेलपत्र के वृक्ष के पास एक दीपक जलाएं, और आपको पीपल वृक्ष के पास। यदि आपने इतना कर दिया तो दिवाली से पूर्व जो है माँ लक्ष्मी की आपकी ओर आकर्षित होंगी, उनका ध्यान जरूर आप केंद्रित कर लेंगे अपनी तरफ। तो ये उपाय आज के दिन आप जरूर करिए, और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। एक चीज़ और बता दूँ, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक जो है मुझे प्रेरणा देते हैं कि मैं किसी भी स्थिति में हूँ, आपके लिए हर शुभ नक्षत्र, हर शुभ दिन, हर शुभ त्योहारों की जानकारी आप तक देती रहूँ। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको वीडियो जो है समय से नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। फिर आप यही कहेंगे कि हम तो वीडियो लेट से देखें, और जब आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा तो हर चीज़ों की जो जानकारी आपको समय पर प्राप्त होगी। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।